बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सुबह की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। एक सेवक ध्यानपूर्वक कमरे की सफाई कर रहा था। सामने रखा था अकबर का सबसे प्रिय फूलदान, नाजुक, कीमती और बेहद सुंदर। वाह, कितना सुंदर फूलदान है। जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सेवक सावधानी से फूलदान साफ कर ही रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसल गया। अरे नहीं! क्षण भर में फूलदान जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। सेवक का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। अब क्या होगा? जहांपनाह को पता चला तो मेरी जान ही चली जाएगी। डर के मारे उसमें टूटे हुए टुकड़े समेटे और चुपचाप बाहर फेंक आया। थोड़ी देर बाद अकबर शयन कक्ष में आए। उनकी नजर तुरंत खाली जगह पर पड़ी। हमारा फूलदान यहाँ रखा था, अब कहाँ है? जहांपनाह, मैं उसे साफ करने के लिए घर ले गया हूं। घर? तो अभी के अभी लेकर आओ। माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं झूठ बोल गया। फूलदान टूट गया था, डर गया था, इसलिए सच नहीं बोल पाया। सच छुपाना और ऊपर से झूठ, ये हमारे दरबार का नियम नहीं। सैनिकों, इस सेवक को गिरफ्तार करो। कल दरबार में इसका फैसला होगा। जहांपनाह, दया कीजिए। अगले दिन सेवक को हथकड़ियों में दरबार में लाया गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया था। मुझे फूलदान टूटने का दुख नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि तुमने मेरे सामने झूठ बोला। मुगल सल्तनत में झूठ की सजा क्या है सब जानते हैं, और आज वो सजा है, फांसी। नहीं जहांपनाह, दया कीजिए। डर गया था मैं, इसीलिए झूठ बोल दिया। जहांपनाह, झूठ तो कभी न कभी हर कोई बोलता है। क्या कहा तुमने? तो तुम्हारा कहना है कि झूठ बोलना सबका स्वभाव है। मैं पूछता हूं, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जिसने जीवन में कभी झूठ बोला हो? नहीं जहांपनाह, हमने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल, तुम हमेशा सच और बुद्धि की बातें करते हो। आज बताओ, क्या तुमने भी कभी झूठ बोला है? जहांपनाह, अगर सच बोलने की अनुमति हो तो मेरा उत्तर सुनिए। कहो बीरबल, देखता हूं तुम्हारा सत्य क्या कहता है। जहांपनाह, इंसान होने का अर्थ है गलतियां करना, और जहां इंसान है वहां कभी न कभी झूठ भी होता है। मैं भी झूठ बोल चुका हूं, पर हर झूठ अपराध नहीं होता जहांपनाह। जिस झूठ से किसी का अहित न हो, जो किसी की जान बचाए, जो किसी का भला करे, वो झूठ पाप नहीं कहलाता। बस, तुम मेरे दरबार में रहकर झूठ का समर्थन करते हो। बीरबल, आज से तुम इस दरबार के योग्य नहीं रहे। आज से बीरबल दरबार से निष्कासित है। जहांपनाह का आदेश सिर आंखों पर। बीरबल शांत भाव से दरबार छोड़कर निकल गए। दरबार से निष्कासित होने के बाद बीरबल घर लौट रहे थे। रास्ते में वे गहरी चिंता में डूबे थे। दरबार तो छूट गया, पर उस सेवक का क्या? अगर आज कोई उपाय ना मिला तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी। बीरबल, सोचो, बुद्धि अभी भी तुम्हारे साथ है। चलते चलते उनकी नजर एक किसान पर पड़ी जो अपने खेत में हरी भरी धान की फसल उगा रहा था। वाह, कैसी लहलहाती फसल है। किसान की मेहनत सच में सोना उगाती है। धान की बाली मेहनत का प्रतीक, और अगर यही सोने की हो जाए। हाँ, उपाय मिल गया। वे तुरंत एक सुनार के पास पहुंचे। आइए हुजूर, कैसे आना हुआ?
मुझे एक विशेष वस्तु बनवानी है। सोने की अंगूठी, हार या मुकुट? नहीं, मुझे सोने से धान की एक बाली बनानी है। क्या सोने की धान की बाली? हाँ, बिल्कुल असली जैसी, ऐसी कि देखने वाला भ्रम में पड़ जाए। पर हुजूर, ऐसी चीज किस लिए? सच और झूठ को अलग करने के लिए और एक निर्दोष की जान बचाने के लिए। समझ गया हुजूर, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कला लगा दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, यह जहांपनाह का आदेश है। मुझे जहांपना से तुरंत मिलना होगा, ये बात पूरे राज्य से जुड़ी है। आदेश साफ है बीरबल जी, फिर भी मैं सूचना देता हूँ। जहांपनाह बीरबल दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। कहते हैं बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बात बीरबल की है तो उसे रोकना भी बुद्धिमानी नहीं, उसे अंदर आने दो। कहो बीरबल, क्या बात है? जहांपना, कृपया ये देखिए। ये तो सोने की है। धान की बाली, और वो भी सोने की। ये कैसे संभव है? जहांपना, यदि इस बाली को खेत में बो दिया जाए तो एक पूरा सोने का खेत उग सकता है। सोने का खेत? क्या यह मजाक है? ये असंभव है। बीरबल, तुम जानते हो मैं अधूरी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए जहांपना, मैं चाहता हूं कि कल हम सब स्वयं खेत में जाकर देखें। ठीक है, कल पूरे दरबार के साथ खेत में मिलेंगे, तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अगले दिन अकबर और सभी दरबारी खेत में पहुंचे। बीरबल, अब बताओ आगे की। जहांपना, इस बाली को बोने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। ध्यान रहे, जिसने भी झूठ बोला होगा, अगर उसने ये बाली बोई तो उसी क्षण उसके हाथ पत्थर की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा जोखिम है। कौन ऐसा होगा जिसने कभी झूठ ना बोला हो? जहांपना, अब तो केवल आप ही शेष रह गए हैं। मैं? जी हां, अगर कोई है जिसने सदा सत्य का मार्ग अपनाया हो तो वो आप है जहांपना। बीरबल, सच कहूं तो बचपन से लेकर आज तक हमने भी कभी न कभी झूठ बोला ही होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, ये बाली साधारण सोने की बनी है। मेरा उद्देश्य केवल ये दिखाना था कि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से झूठ से मुक्त नहीं है। सजा झूठ की नहीं, नियत की होनी चाहिए। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। बीरबल, तुम सही कहते हो। सेवक निर्दोष है, उसकी सजा माफ की जाती है। और बीरबल, तुम फिर से हमारे दरबार की शान हो। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल नियमों से नहीं, बल्कि समझ, सच्चाई और इंसानियत से होता है। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर शाही बाग की सैर के लिए निकले। उनके साथ बीरबल भी थे, जो पैदल चलते हुए बादशाह के साथ बातचीत में मशगूल थे। शाही बाग हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी थी और पक्षियों की चहचहाहट मन को मोह रही थी। अकबर का मन इस सुंदर दृश्य को देखकर और भी प्रसन्न हो गया। बीरबल, देखो तो हमारे इस शाही घोड़े को, क्या चाल है इसकी, क्या रौनक है। हुजूर, सही फरमाया आपने। ये घोड़ा तो मानो शाही गर्व की निशानी है। पूरे साम्राज्य में ऐसा शानदार घोड़ा किसी के पास नहीं।
अकबर ने घोड़े को गौर से देखा। उनका घोड़ा, जो शुद्ध सफेद रंग का था, अपनी शानदार चाल और मजबूत कद काठी के लिए मशहूर था। तभी बादशाह के मन में एक शरारती विचार आया। बीरबल, हमें एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। जाओ, हमारे लिए ढूंढ लाओ। हरे रंग का घोड़ा? ये तो असंभव है। घोड़े भूरे, सफेद, काले तो होते हैं, पर हरे? लगता है हुजूर आज फिर कोई पहेली पूछने के मूड में हैं। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह का एक और मजाक है, या शायद उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने का तरीका। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी से चुनौती देना पसंद था और वे अक्सर ऐसी उलझन भरी फरमाइशें कर बैठते थे। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और कुछ न बोला। क्या हुआ बीरबल? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? हमने तो सुना है कि तुम्हारे पास हर सवाल का उत्तर होता है। हुजूर, आपकी आज्ञा तो बस सुनने लायक होती है, उस पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं। मैं सोच रहा हूं शायद कहीं ऐसा घोड़ा हो भी सकता है। तो फिर सोचने में वक्त बर्बाद मत करो बीरबल। हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर हमें हरा रंग का घोड़ा चाहिए, वरना तुम्हें अपने पद से विदा लेना होगा। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। हरे रंग का घोड़ा 7 दिन में हाजिर होगा। देखते हैं बीरबल, इस बार तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कहां तक बचा पाती है। हम इंतजार करेंगे 7वें दिन इसी जगह। अकबर के होठों पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि इस बार उन्होंने बीरबल को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जहां से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जहांपना को लगता है कि ये असंभव है, पर असंभव शब्द तो मूर्खों के लिए होता है। देखते हैं 7 दिनों में ये हरा घोड़ा कैसे मिल जाता है। अकबर अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बीरबल वहीं खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की लौ जल उठी है। वे जानते थे इस समस्या का हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि के भीतर छिपा है। उस दिन बीरबल महल से लौटे तो उनके कदम कुछ भारी से थे। अकबर ने जो फरमान सुनाया था, हरे रंग का घोड़ा लाओ, वह अब उनके मन में घूम रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, एक लंबी सांस ली और आंगन में रखी चौकी पर बैठ गए। हरे रंग का घोड़ा? ना तो ऐसा कोई घोड़ा होता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। लेकिन जहांपना की मंशा घोड़ा नहीं, मेरी बुद्धि है। बीरबल जानते थे अकबर का असली उद्देश्य उनकी परीक्षा लेना था कि सच में हरे रंग का घोड़ा पाना। फिर भी बीरबल को ये चुनौती रास आई। उनके चेहरे पर सोच और मुस्कान दोनों एक साथ खिल उठे। लगता है आज बादशाह ने फिर कोई नई पहेली दी है। चेहरा तो देखिए, जैसे किसी युद्ध से लौटे हों। हाँ, पहेली ही कहो। इस बार जहांपना ने कहा है 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करो। हरे रंग का घोड़ा? अरे भला ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। क्या सच में वो आपसे ऐसा चाहते हैं? नहीं, वो मुझसे घोड़ा नहीं चाहते, वो मेरी अक्ल देखना चाहते हैं। अब खेल उनका है, पर चाल मेरी होगी। बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस असंभव सी चुनौती को अपनी हाजिर जवाबी से मात देंगे। पिताजी, क्या सच में हरे रंग का घोड़ा होता है? अगर नहीं होता तो आप क्या करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कोई घोड़ा नहीं होता। पर अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। देखना, 7वें दिन बादशाह खुद मुस्कुराएंगे। उसके बाद बीरबल ने मन शांत किया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अगले 6 दिनों तक वे घर पर ही रहे। कभी किताबें पढ़ते,
कभी परिवार के साथ हंसी मजाक करते। ऐसा लगता था मानो उन्हें उस हरे घोड़े की कोई चिंता ही नहीं। आप तो बड़े निश्चिंत बैठे हैं और उधर दरबार में लोग सोच रहे होंगे कि बीरबल मुसीबत में है। जो सोचे सोचने दो, जब जवाब मिलेगा तो हरे रंग का घोड़ा नहीं, जहां पना का चेहरा देखने लायक होगा। सातवां दिन आ पहुंचा था। दरबार में हर ओर चर्चा थी, क्या बीरबल वाकई हरे रंग का घोड़ा ढूंढ पाएंगे? अकबर भी आज कुछ अधिक उत्साहित थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। क्या सच में बीरबल को कोई हरा घोड़ा मिल गया? अरे भला, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है आज बीरबल की चतुराई भी जवाब दे देगी। इतने में बीरबल अंदर आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था। सलाम जहांपना। आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो कहो, क्या तुम हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लाए? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। हर कोई अकबर की तरह ये सुनने को उत्सुक था कि बीरबल क्या जवाब देंगे। जी जहांपना, मैंने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया है। क्या कहा? तुमने सच में हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया? तो फिर देर किस बात की बीरबल, उसे फौरन हमारे सामने लेकर आओ। अकबर की आवाज में उत्साह था। वे मानो ये सुनने को बेचैन थे कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे संभव कर पाए। जहांपना, घोड़े के मालिक ने उसे देने से पहले 2 छोटी सी शर्तें रखी हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें रखी हैं उसने बीरबल? कहो, सब बताओ। जहांपना, पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं बीरबल, बादशाह अकबर खुद जाए, इसमें कौन सी कठिनाई है? हम तो ये शर्त मान लेते हैं। अब बताओ, दूसरी शर्त क्या है? जहांपना, दूसरी शर्त यह है कि उस घोड़े को लेने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन उसके मालिक के पास जाना होगा। क्या कहा तुमने? सप्ताह के 7 दिन छोड़कर? तो फिर कौन सा दिन बचता है बीरबल? ये कैसी उलझन भरी शर्त है? अकबर की भौहें तन गईं। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ के होठों पर मुस्कान थी और कुछ अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही फरमाया जहांपना। जब कार्य ही उलझन भरा और असंभव हो, तो उसकी शर्तें भी तो उलझन भरी और असंभव होंगी। वाह बीरबल वाह, तुमने तो फिर एक बार हमें हरा दिया। तुम सचमुच हमारे दरबार का अनमोल रत्न हो। अकबर की हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि सभी के चेहरों पर मुस्कान भी ला दी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। हम हर बार तुम्हें परखना चाहते हैं और तुम हर बार हमें चौंका देते हो। जहांपना, आपकी चुनौतियां ही तो मेरी सोच को चमक देती हैं। अगर बादशाह सवाल न पूछे तो बीरबल का उत्तर अधूरा रह जाएगा। बीरबल, आज हमने सीखा कि असंभव को भी अगर बुद्धि से देखा जाए तो उसमें भी उत्तर छिपा होता है। जहांपना, यही तो आपकी अदालत की सबसे बड़ी बात है। यहाँ सवाल जितने कठिन होते हैं, उत्तर उतने ही मजेदार निकलते हैं। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से हर असंभव कार्य को भी परास्त किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। शाउट आउट टू प्रियंका शर्मा।